चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है, बस तेरी कहानी है। ये जो जिंदगानी है, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। ऐ जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, जरा ठहरो। ऐ जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ, तो चलूँ। तो चलूँ, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हे जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट ए और बी जो पहले ही आप देख चुके हैं, तो आज पार्ट सी आपके सामने डिस्कशन के लाया हूं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट बी जो है उसे देख लेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक है महात्मा गांधी और यह एक प्रकार का एस्से है, निबंध है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिस महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और उन्होंने उनके बारे में सबसे पहले एक परिचय देखते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं महात्मा गांधी, या इन्हीं को हम लोग MK गांधी के नाम से जानते हैं। देखिए, जब ये ब्रैकेट में 2 लिखा रहे, 2 यानी 2 डिजिट लिखा रहता है, डिजिट क्या 2 अंक लिखा रहेगा, तो ये पहला जो होता है जन्म तिथि होता है और दूसरा जो होता है वह डेथ होता है। यानी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869, 2 अक्टूबर 1869, और उनका मृत्यु 1948, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और 30 जनवरी को उनका जब मृत्यु हुआ था एक फैनेटिक के हाथे, यानी एक धर्मांध व्यक्ति जो कि नाथुराम गोड्से थे, तो उस दिन को हम लोग एक दिवस के रूप में मनाते हैं जिसे शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, 30 जनवरी को शहीद दिवस और 23 मार्च भगत सिंह की जो एक देश के लिए जो अपने प्राण की न्यौछावर किए थे, उस दिन को हम लोग शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को मनाते हैं शहादत दिवस और 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस। पॉपुलरली, देखिए पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय और पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रिय रूप से। नॉन माने जाना जाता, एज का मतलब क्या होता है के रूप में, और मीन्स क्या होता है या, और फादर ऑफ द नेशन। फिर से सुनिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 और मृत्यु 1948 में हुआ था। पॉपुलरली लोकप्रिय रूप से, नॉन एज जाने जाते हैं बापू और द फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ द नेशन, बापू और राष्ट्रपिता के रूप में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी किस रूप में जाने जाते हैं, तो आप जवाब देंगे बापू और राष्ट्र
पिता यानी द फादर ऑफ द नेशन। वज मोर, मोर का मतलब होता है ज्यादा, उससे ज्यादा। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? आध्यात्म, आध्यात्म। और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। यानी याद रखिएगा, ये जो थे एक अध्यात्म में विश्वास करने वाले। अध्यात्म माने समझते हैं ना, आत्मा जिसको कहते हैं आप। लीडर माने क्या होता है? नेता। दैन माने तुलना में। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन माने क्या होगा? राजनीति कहिए चाहे राजनेता कहिए। तो राजनेता से ज्यादा एक अध्यात्म में क्या थे? वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। राजनीतिक यानी राजनेता से ज्यादा एक आध्यात्मिक थे। क्या थे? आध्यात्मिक थे। नहीं, फिर से सुन लीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मोहनदास करमचंद गांधी लोकप्रिय रूप से बापू और राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। राजनेता से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता के रूप में जाने जाते थे। नहीं, ही सक्सेसफुल्ली, सक्सेस माने सफलता और सक्सेसफुल्ली माने सफलता रूप से ना, या सफलता पूर्वक बोल सकते हैं। यूज्ड माने होता है इस्तेमाल करना या इस्तेमाल किया, यहां पे यूज्ड। ही सक्सेसफुली, सफलता, उसने या उन्होंने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए। क्या इस्तेमाल किए? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ माने होता है सच्चाई और नॉन वायलेंस माने क्या होता है? अहिंसा। यानी सच्चाई या सत्य जिसको आप कहते हैं, सत्य और अहिंसा, सच्चाई और अहिंसा। एज माने होता है के रूप में, के रूप में। चीफ विपंस, चीफ माने क्या होता है? मुख्य, और विपंस माने क्या होता है? हथियार। तो हथियारों। नहीं, अगेंस्ट माने क्या होता है? अगेंस्ट माने होता है के विरुद्ध या के खिलाफ। के विरुद्ध कहिए चाहे के खिलाफ कहिए। किसके? ब्रिटिश, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों। और रूल माने क्या हो जाएगा? नियम। इंडिया जानते ही है। एंड हेल्प, हेल्प माने मदद किए। और गेन माने, गेन मीन्स होता है पाना, प्राप्त करना। गेन मीन्स होता है पाना। इंडिपेंडेंस माने क्या होता है? स्वतंत्रता। गेन मीन्स क्या होता है? पाना। और इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता। स्क्रीन पे नजर रखिए आप लोग, स्क्रीन पे सभी लोग नजर रखिए और एक एक अक्षर को देखिए। लिखा है कि ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड, इस्तेमाल किए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। किसको इस्तेमाल किए? सत्य और अहिंसा को। चीफ विपंस, मुख्य हथियार के रूप में। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी नियम के खिलाफ, अंग्रेजी नियम के खिलाफ उन्होंने चीफ विपंस, मुख्य हथियार को इस्तेमाल किए। इन इंडिया, कहां पे? भारत में। एंड हेल्प, मदद किए। किसको? भारत को, भारत को मदद किए। गेन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पाने में। करेक्ट है। कब से कब तक? फ्रॉम 1915 टिल, ये होता है टिल मीन्स तक, फ्रॉम मीन्स से। 1915 से 1948 तक। यानी 1948 में उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तब हेल्प कैसे करेंगे? वैसे भी हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। तो और उसके बाद महात्मा गांधी एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में, अध्यात्म में, स्पिरिचुअल में भी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तब तक 1915 में, चूंकि वो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत आए थे। नहीं, और 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। तो 1915 में आए और 1948 में मृत्यु हो गए। तो 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से डोमिनेटेड, छाए रहे या समर्पित रहे इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीतिक में। 1915 से 1948 तक वह क्या रहे? पूरी तरह से छाए रहे। मतलब छाना का मतलब क्या होता है? कि
हर व्यक्ति इनकी बात को, हर व्यक्ति तो नहीं मानता लेकिन अधिकांश व्यक्ति इनकी बातों को मानता था, और भारतीय राजनीति में जो कुछ भी होता था इन्हीं के मर्जी से होता था, नहीं, और सभी लोग इनके साथ एक साथ हो जाते थे। 1915 से लेकर 1948 तक। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है धर्मांध। धर्मांध का मतलब समझते हैं? धर्मांध का मतलब होता है कि धर्म के खातिर, धर्म पर, जैसे कभी कभी किसी लोगों को धर्म पर इतना विश्वास होता है कि उसके धर्म के बारे में एक शब्द भी उल्टा बोलेगा तो आपका प्राण भी ले सकता है, नहीं, और प्राण ले सकता है। तो ये जो होती है इसको धर्मांध कहते हैं। अंधा नहीं कहता है लोगों को कि अंधा भक्त नहीं बनना चाहिए। कैसा भक्त बनना चाहिए? हम लोगों को अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं, अगर आप अपना इस्तेमाल दिमाग का नहीं करते हैं तो आपको सारे लोग जो है क्या करेंगे, नोच नोच के खा जाएंगे। नोच नोच के मतलब मांस नहीं खाएंगे, आपका पैसा हो गया, आपका जमीन जायदाद हो गया, आपके घर परिवार हो गया, सबको बर्बाद कर देगा। तो धर्मांध का मतलब होता है अंधा भक्त, नहीं, अंधा भक्त बनना। तो ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक। उनकी क्या हो गया? ही डाइड, उनकी मृत्यु हो गई किसके हाथों? एक धर्मांध के हाथ, या वो मारे गए। ही डाइड, मारे गए एक धर्मांध के हाथों। कब? 30 जनवरी 1948 के। उसका नाम क्या था? नाथूराम गोडसे। उसके बाद समझिएगा, आप लोग डिस्टर्ब नहीं करें और लगातार स्क्रीन पर नजर रखें, ठीक है? अब आप लोग सोच रहे कि सर हमको क्यों करें, हम तो पढ़ रहे हैं अभी। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, समय बहुत कीमती है, टाइम इज वेरी प्रीशियस। अगर टाइम आपका एक बार निकल जाएगा तो आपको न मम्मी, न पापा, न भाई, न बहन, कोई भी दुनिया का साथ नहीं देगा। इसलिए आइए देखते हैं, लिखा आगे कि हिज माने उसकी ऑटो, देखिए यहाँ पे ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ग्राफी का मतलब क्या होता है? लिखना। और बायो का मतलब होता है जीवनी, और ऑटो का मतलब होता है खुद। यानी यहाँ पे देखिए, ऑटो यानी खुद, बायो मीन्स जीवनी, और ग्राफी माने लिखना, यानी खुद जीवनी लिखना, यानी अपने बारे में खुद लिखना। यानी ऑटोबायोग्राफी का पूरा हिंदी अगर देखिएगा तो हो जाएगा आत्मकथा। जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी कहानी को, अपने लाइफ स्टाइल को खुद लिख देता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और दूसरा कोई अगर लिख देता है तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। तो हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, कौन सा? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग, और विद माने के साथ, और ट्रूथ माने सत्य या सच्चाई। सच्चाई या सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, न्यूमरस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख, बहुत सारे लेख उन्होंने, ही रोट, उन्होंने लिखा फॉर यंग इंडिया। किसके लिए लिखा उन्होंने? तो यंग इंडिया पत्रिका है उसके लिए। एंड द स्पीचेज, और जो स्पीच, भाषण, दैट ही डिलीवर्ड माने देना, जो उन्होंने दिया ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, विभिन्न अवसरों पर। रेबिल माने उजागर किया, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, न केवल उनके वास्तविक चिंतक के रूप में, बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, एक महान आत्मा के रूप में भी। एंड एडोमेटिक इंग्लिश, एक मुहावरेदार अंग्रेजी में। तो ध्यान दीजिए, इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अवतरण कहिए या उद्धरण, इसको कहा जाता है अवतरण या उद्धरण। उद्धरण समझते हैं, जो लाइन दिया रहता है ना उसी को हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट कौन सा लाइन की बात कर रहा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, जो दिए गए हैं उद्धरण को, किसमें? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। गांधी जी टॉक्स, टॉक माने क्या होता है? बात करना, बातचीत करना। टॉक्स अबाउट माने क्या होता है? के बारे में। टॉक्स अबाउट द साउंड, साउंड का मतलब क्या होता है? साउंड का मतलब होता है स्वस्थ, और फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? नींव, या जिसको हम क्या कहते हैं? आधार, जिसको आप कहते हैं। जैसे घर बनता है तो आप फाउंडेशन देते हैं, आधार देते हैं। ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, विच मीन्स जो सक्सेसफुली
सफलता पूर्वक, विथ स्टूड खड़ा है, द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम माने बीते हुए समय के साथ। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट दिए गए अवतरण या उदाहरण में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बातें करते हैं स्वस्थ नींव, भारतीय सभ्यता के स्वस्थ नींव के बारे में। स्वस्थ नींव माने मजबूत आधार के बारे में। विच हैज सक्सेसफुली विद स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, बीते हुए समय के साथ सफलतापूर्वक खड़ा है। खड़ा है मतलब उसी हालत में है, अभी भी इसमें बदलाव नहीं है। आज भी हमारे देश में हल से क्या होती है, खेती होती है, बैल और हल से। आज भी हमारी माताएं बहनें ज्योति से क्या करती है, और पुरुष लोग मिलके धान की रोपैया करते हैं, नहीं तो। और आज भी हम लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। आज भी हमारे घर में जांता में दाल को और गेहूं के आटा को पिसैया करते हैं, बहुत सारे घरों में पूजा पाठ में, नहीं तो कुछ तो है। हाँ, और ओखली 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 में भी हम लोग, ओखली में हम लोग क्या पीसते हैं कि क्या कूटते हैं, उसको कूटते ही हैं। तो आज भी हम लोग जिंदा हैं, हम लोग बदलने वाले नहीं है। वी कैन नॉट चेंज, नहीं हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल होता है सो ओरिजिनल होता है। नहीं बदलाव करेंगे तो हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा। आप देखिएगा आगे चल के तो बताएगा कि रोम बेंट, रोम का क्या हो गया, समाप्त हो गया। ग्रीस का वही हाल हुआ। और चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम लोग क्या है, जैसों के तैसों परे हुए। इसीलिए तो हम लोग शांति से, हम लोग के दिल में उतना छटपटाहट नहीं है कि हम लोग को ये चाहिए तो वो चाहिए। डिप्रेशन से हम लोग नहीं मरते, हम लोग शांति से रहते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं गाँवों का, नहीं शुद्ध मछली का पालन करते हैं अपने गाँवों में, पोखर में, तो ये सारे चीज करते हैं। तो वेस्टर्न का मतलब क्या, देखिए वेस्टर्न माने होता है पश्चिमी, और सिविलाइजेशन माने क्या होता है, सभ्यता। अविच माने जो हैज द टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति, उनकी आदत है। नहीं प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, विशेषाधिकार, विशेष अधिकार। नहीं विशेषाधिकार मतलब हम लोग वकालत करते हैं, जब कोई मेरा अपना रहता है तो उसके लिए वकालत करते हैं कि इसको तनी छोड़ दिया जाए या इसको माफ कर दिया जाए। मेटेरियलिटी, मेटेरियलिटी में क्या होता है, पदार्थवाद। नहीं पदार्थवाद कहिए, चाहे भौतिकता कहिए, चाहे आपके शरीर को मिलने वाली आराम देने वाली वस्तु कहिए। मैच का मतलब क्या होता है, बराबरी। और इंडियन मान तो जानते ही हैं, और सिविलाइजेशन मीन्स भी जानते हैं, दैट एलिवेट्स, एलिवेट्स माने क्या होता है, बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देती है, मोरल बीइंग को। मोरल बीइंग मीन्स नैतिकता को। अब पढ़ लीजिए एक बार अच्छा से। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट दिए गए अवतरण या उदाहरण इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बातें करते द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की स्वस्थ नींव के बारे में। विच जो है सक्सेसफुल विथ स्टूड, जो आज भी खड़ा है द पैसेज ऑफ टाइम, बीते हुए समय के साथ। यही ना आपका द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, भारत पश्चिमी सभ्यता, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति है कि विशेषाधिकार दिलाना, किसकी, भौतिकता को, सुखप्रद देने वाली वस्तु को। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से उसका मेल नहीं हो सकता, उसका बराबरी नहीं कर सकता। क्या कर सकता है, दैट एलिवेट्स, जो एलिवेट्स द मोरल बीइंग, किसको बढ़ावा देती है, नैतिकता को बढ़ावा। कौन बढ़ावा देती है नैतिकता को, भारतीय सभ्यता। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, किसको बढ़ावा देती है, भौतिकता को देती है। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर लिखें। और आप लोग एक काम नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होगा उतना आपके लिए अच्छे क्वालिटी का वीडियो आएगा। इसलिए सभी लोग दूसरे का भी मोबाइल छीन के और उसमें इस लर्नर आइज वाई VRP सर्च करके और सब्सक्राइब कीजिए। और क्या कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए, या घंटी दिख रहे होंगे, घंटी लेखा बनल होगा, उसी पर टिप दीजिएगा, अपने वो टिपा जाएगा। ऑल लिखा रहेगा, उस पर जाके प्रेस कर दीजिएगा, हो जाएगा काम तमाम। और डेली आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा टाइम पर। जब भी वीडियो डालूंगा आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, दुनिया वाला भी खुश रहेगा। नहीं और आपके माँ बाप भी देखेगा कि मेरा बेटा आजकल पढ़ रहा है, बड़ा तेज हो गया है, समझदार हो गया है। नहीं
और कभी कभी प्रोग्राम होगा तो बुलाएंगे भी यहाँ, इसलिए चिंता मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। पार्ट डी लेकर आ रहा हूं अब, और जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो बने रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 से बचिए, और यह जो महामारी का रूप ले रहा है उससे बचने के लिए घर द्वार को पूरा साफ सुथरा रखिए। न केवल अपना घर बल्कि बगल के भी घर को जाके साफ कर दीजिए। और क्या कीजिएगा, मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। और हाँ, एक बात और, ज्यादा सैनिटाइजर का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि उसे हाथ में एक्जिमा या खुजली होने का डर होता है। नहीं, क्योंकि आपकी जो स्किन होती है काफी वह सॉफ्ट होती है और वह हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए जब घर से आप बाहर निकलते हैं तो ऐसा ना करके बोतलें लेके आप तेल लेखा लगा लीजिएगा, हल्का ही लगाइएगा। नहीं, और जब उससे ज्यादा बेहतर है कि जो आती है लगाने वाली हाथ में वो लगाइए, मास्क की तरह होती है, पूरे हाथ में पहन लीजिए। जैसे गांव में जब आप देखते हैं ना खाद उद छींटते हैं तो वो लगा लेते हैं पन्नी वाला, तो वैसे ग्लव्स लगा लीजिएगा। तो ग्लव्स लगा लीजिएगा और उसके बाद आराम से निकलिए घर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।